वेलकम टू न्यूज विद हामिडी। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान का हमला, वजीर आजम का इजहार तशवीश। तफसीलात के मुताबिक ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किए जाने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कतर के सफीर से राबिता किया। वजीर आजम ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि कतर की अवाम और हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती करते हैं, कशीदगी कम करने की ज़रूरत है, जबकि ईरान की जानिब से कतर में अमरीका की अलादीद है। आयरबीस को मिसाइलों से निशाना बनाने पर सऊदी अरब की जानिब से भी रद्दामल दिया गया है। सऊदी वजारत खारिजा से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब कतर के खिलाफ ईरान की जानिब से शुरू की गई जारहियत की सख्त मजम्मत करता है। ईरान का कतर पर हमला अच्छी हमसायगी और उसूलों की सरीह खिलाफ वर्जी है। ये नाकाबिल कबूल है और किसी भी सूरत उसे जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। जबकि कतर के वजीर दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले को रोक दिया। मीडिया के मुताबिक वजीर दिफा कतर का कहना है कि ईरानी हमले के बाद जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरानी इक़दामात से खुते में सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। कतर की फ़ज़ाई हुदूद और इलाका महफूज है। ईरानी मिसाइल हमलों में कोई हलाकत या जख्मी नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाल कर दिया गया। दूसरी जानिब हमलों के बाद तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी अड्डे पर हुमा हमले दोस्त और बरादर मुल्क कतर के लिए खतरा नहीं। इलादीद आयरबीस पर हमला पासदारान इनकलाब की जानिब से किया गया। कतर में अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम इलादीद आयरबीसन को निशाना बनाया गया। तर्जुमान IRGC के मुताबिक अमरीकी अड्डे जंग भड़काने वाली हुकूमत की कमजोरी है, ताकत नहीं। याद रहे ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला कर दिया। ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर 26 स्टक मिसाइल दागे गए। कतर के दाराल हुकूमत में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इन हमलों के बाद दोहा में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। कतर के अलावा इराक में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले की इतलाआत हैं, जबकि बहरीन में भी सायरन बज उठे। इससे कबल अमरीका के ईरान पर हमले के बाद मशरिक वसती की सूरत हाल मजीद कशीदा हो जाने पर कतर की जानिब से हंगामी तौर पर अपने मुल्क की फ़ज़ाई आमद व रफ्त मुअत्तल करने का ऐलान किया गया। इस हवाले से कतरी हुक्काम का कहना था कि खते की कशीदा सूरत हाल के बायस रहायशियों और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए फ़ज़ाई आमद व रफ्त मुअत्तल कर दी गई। ये फैसला आर्जी है। खते की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। कतर में रहने वाले हर शख्स की हिफाजत हमें अंतहाई अजीज़ है। कतर की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद बंद किए जाने के बाद कुछ देर बाद ही कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला कर दिया गया, जबकि कतर के बाद मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमलों अमरीकी सदर का कहना है कि दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। तफसीलात के मुताबिक ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी आयरबीस पर किए जाने वाले मिसाइल हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प का अहम बयान सामने आया है। अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा है कि दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। खते में अमन के लिए अमीर कतर की काविशों को सराहता हूं। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल दागे, जिनमें से 13 को मार गिराया। एक मिसाइल कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसे नजरअंदाज किया। अमरीकी हमलों पर ईरान का सरकारी जवाब काफी कमजोर था। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान का शुक्रिया कि हमले से कबल ही पेशगी इतला दे दी थी। ईरान की पेशगी इतला की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब ईरान खते में है, अमन व इस्तेहकाम के लिए कदम बढ़ाए। इसराइल से भी यही तवक्का रखता हूं। इससे कबल गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर्स की जानिब से कतर में अमरीकी आयरबीस पर ईरान के हमले से मुताल्लिक बड़ा दावी किया गया। राइटर्स के मुताबिक ईरान की जानिब से कतर में अलादीद आयरबीस को निशाना बनाने से कबल कतर और अमरीका को आगाह कर दिया गया था। ईरान की जानिब से सफारती चैनल के जरिए कतर और अमरीका को हमले की पेशगी इतला फराहम की गई, जबकि कतर के वजीर दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले को रोक दिया। मीडिया के मुताबिक वजीर दिफा कतर का कहना है कि ईरानी हमले के बाद जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरानी इक़दामात से खते में सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। कतर की फ़ज़ाई हुदूद और इलाका महफूज है। ईरानी मिसाइल हमलों में कोई हलाकत या जख्मी नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाल कर दिया गया। दूसरी जानिब हमलों के बाद तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी अड्डे पर हमले दोस्त और बरादर मुल्क कतर के लिए खतरा नहीं। अल-आदीद आयरबीस पर हमला पासदारान इनकलाब की जानिब से किया गया। कतर में अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम अल-आदीद आयरबीसन को निशाना बनाया गया। तर्जुमान IRGC के मुताबिक अमरीकी अड्डे जंग भड़काने वाली हुकूमत की कमजोरी है, ताकत नहीं।
के बाद दोनों खलीजी ममालिक ने हंगामी तौर पर फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का फ़ैसला किया।